नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल का जो है इनागुरेशन कर रहा हूँ। तो मैं दुर्गेश मिश्रा, आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो अपना जो है लेबोरेटरी से रिलेटेड नॉलेज शेयर करेगा। और मेरा प्रयास है कि मेरा जो एक-एक कंसेप्ट है वो सबको क्लियर समझ में आए और ज्ञानवर्धक रहे, तथा मेरा जो कंटेंट है वो सबको यूज़फुल हो, जो प्रैक्टिकली थोड़ा थ्योरेटिकली कोरिलेट हो। जो कि बंदा फ्रेशर्स हैं या जो बंदे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको काफ़ी सपोर्ट मिले। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना जो है टॉपिक। और टुडे टॉपिक इज़ बेसिक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। तो मैं आज क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें जो है इंट्रोडक्शन इन क्यूसी लैब। दूसरा है उसमें जो सेकंड टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूसी लेबोरेटरी, यानी क्यूसी लेबोरेटरी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। की फंक्शन ऑफ क्यूसी लैब, यानी क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या की फंक्शंस हैं। कॉमन इक्विपमेंट्स इन क्यूसी लैब, यानी क्वालिटी कंट्रोल लैब में क्या क्या जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट इन क्यूसी लैब, यानी हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं क्वालिटी कंट्रोल लैब में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी ये हम कौन कौन सी रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैलेंजेज इन क्यूसी लैब, और क्या क्या चैलेंजेज आते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल लैब में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन। तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट माय टॉपिक बेसिक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल लैब के बारे में। तो अभी करंट टाइम में जो क्यूसी लैब है वो मेनी सेक्शन वाइज डिवाइडेड हुआ है। पहले ऐसा होता था कि एक सेंट्रल लेबोरेटरी होता था, उसमें हम काम करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स वगैरह आते रहते थे प्लांट वाइज। और उसको एक ही लैब बोला जाता था, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। नाउ in current times, lab is also divided in many sections according to customer requirement, compliance requirement and regulatory requirements. तो अभी जो है कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली जो है लैब जो है अपना कई चीज़ों में डिवाइडेड हो गया है सेक्शन में, जिसमें इंस्ट्रूमेंट लैब एरिया, वेट लैब एरिया, स्टेबिलिटीज एरिया, कंट्रोल सैंपल एरिया, वर्किंग स्टैंडर्ड एरिया, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल एरिया, ये जो एरिया है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल को डिवाइडेड किया गया है सेक्शन वाइज। उसमें क्या होता है कि सेक्शन वाइज जो काम होता है उसमें प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण जो कस्टमर की नीड्स है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सब अपना अचीव हो जाता है। इसके कारण सेक्शन वाइज जो है अपने वर्क को, अपने एरिया को डिवाइड किया गया है। तो हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूसी लेबोरेटरीज, जो जो क्यूसी लैब के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव हम उसको बोलते हैं दोस्तों, जो हमारे डेली इश्यूज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट के जो डेली इश्यूज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, उसको अचीव करने के लिए हमको सबसे पहले एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, और उस एक्शन प्लान के थ्रू ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी, जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले हमको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है। फिर इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी जो रेगुलेटरी के कंप्लायंस हैं उसको हमको इंश्योर करना है। डिटेक्ट डेविएशन एंड डिफेक्ट, यानी जो प्रोडक्ट का क्वालिटी में जो डिफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करना है। सपोर्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट, provide timely results, calibrate and validate system, instrument and methods, and provide proper training as per training schedule, many more other objectives जो हम अपने
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, अपने कंपनी के बिजनेस के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि हमको क्यों ऑब्जेक्टिव रखना है, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव आपका जब ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा तभी आप उसके हिसाब से एक्शन प्लान करेंगे, और एक्शन प्लान के दौरान आप उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो जो क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये अपना ऑब्जेक्टिव्स है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर चूँकि हमारा टॉपिक जो है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या प्रेजेंटेशन बनाना होता है, और उसके बारे में प्रेजेंटेशन का अपना एजेंडा ऐसा रहता है कि ऐसा प्रेजेंटेशन बनाएं ताकि लोगों को ईज़िली समझ में आए और लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।